जिला कैथल के गांव लदाना चक्कू व मेगा माजरा में 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हादसा रात 8 बजे हुआ जब एकदम से आंधी व तूफान ने सड़कों पर खड़े वृक्षों को भी उखाड़ फेंका। किसानों का आरोप है कि यह घटना बिजली विभाग की तारों से शॉर्ट सर्किट से हुआ है। उन्होंने रोष जताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंची। किसानों ने सरकार से भरपूर मुआवजे की मांग की है। जब तहसीलदार प्रदीप कुमार से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की मदद जरूर करेगी। इस दौरान खेती बाड़ी विभाग के अधिकारी से भी बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि जो भी बनती कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। किसानों ने बताया कि आसपास के गांवों के लोगों ने पहुंचकर आग को बुझाया। अगर आग पर काबू ना पाया जाता तो तमाम इलाका जलकर राख हो जाता। जहां इस तूफान की वजह से बिजली विभाग की तारों को भी नुकसान हुआ है, वही 2 दिन से गांव में बिजली नहीं आई। तो देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल 524 न्यूज़। मित्र जी, किसानों के गेहूं की फसल जो है खराब जलकर राख होगी तो क्या है पूरा मसला? देखिए, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से और जो बिजली विभाग की नाकामी है, इनको पहले मेंटेनेंस करना चाहिए। इनको पता है कि आगे सीजन जो आ रहा है उसमें प्राकृतिक जो आपदा है वो भी आ सकती है। और दूसरी रही बात, जो मुआवजा करके गए हैं इसको ये ठंडे बस्ते में न डालें। इसका जो मुआवजा जो बिल्कुल किसानों को कॉम्पनसेट किया जाए और ऐसे ना हो कि आप लिख के ले गए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और बिजली विभाग को भी चाहिए कि इसको जो तारें हैं इनको दुरुस्त किया जाए, कोई जैसे शॉर्ट सर्किट की आगे से इसमें समस्या ना आए। क्योंकि किसानों का जो 3 काले कानून लाए गए हैं उनकी वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा किसान दुखी और परेशान है। तो हम सरकार से तो कोई उम्मीद रख नहीं सकते। दूसरी नंबर ये है कि जो किसान है उनको भी जैसे जो पानी वाली टंकी हैं जो स्प्रे वाली हैं तो और ट्रांसफार्मर के पास जो जगह है उसको भी साफ़ करके रखा जाए। आप प्रिकॉशन ले सकते हैं उसको सफाई रख के, तो जैसे कि आग ना लगे। क्योंकि फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ 20 या 24 किलोमीटर दूर से आती है तो उतने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसानों को खुद भी चाहिए कि इसमें वो प्रिकॉशन रखें। तो ऐसा है कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान है जो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है कर्जे में डूबा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि किसान के अब साथ खड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसान से दूरी बना के रखोगे। जैसा कोरोना काल में भी किसानों ने बहुत ज़्यादा सरकार की हेल्प की है। दूध हो गया, सब्जी हो गई, फसल हो गई। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सारा बिल्कुल बंद पड़ा था। तो जीडीपी को जो सहारा देने का काम किया है वो किसान ने किया है। तो सरकार को भी किसान के साथ खड़ना पड़ेगा। सर, मेरा नाम गुरमेश सिंह है। गुरमेश सिंह, मेरी 3 एकड़ जो गेहूँ की फसल जलकर राख हो गई है। कौन सा काम आपका? मेगा माजरा। मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। पिंड मेरा रामतली है। मेरी फसल जी सड़ी है वो मेगा माजरा विच है जी। 8 एकड़ मेरी फसल है जी। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। हाँ जी, मेरा नाम गुरजंट सिंह है जी। मेरी 3 एकड़ ज़मीन अपनी सड़ी है, गुरमेश सिंह के नाम पर है वो ज़मीन। और हमारे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत लेट आई है। मैंने 8 बजे फ़ोन किया था उनको, फायर ब्रिगेड वालों को। वो 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं जी। उसकी वजह से हमारे 3 एकड़ नहर के परले पास ही नुकसान हुआ है। उसके साथ थे 6-7 किले उनका, और इधर भी हुआ है काफ़ी नुकसान, 16-17 किले काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से अपील है कि हमें जल्द से जल्द अच्छा मुआवजा मिले। जितना हमारी फसल था बनती है उतना हमें मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, ये एक अजैब सिंह अंदली तो ने अजैब सिंह अपना अंदली से उन्होंने 10-12 किले इतने ठेके लिए। वो वीर दे भी सारा नुकसान हो गया, फसल खड़ी सारी अग लग गई है। तो सरकार अगे आई बेल करने अपील भी वीर जी इन्हों सरकार को भी इन्हों का मुआवजा मिले। इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ना भी नुकसान होया है तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपील करने
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਲਦਾਣਾ ਚੱਕੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੇਗੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਸਾਡੇ MLA ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਣਕ ਜਲੀ ਕਾ तो कुछ मुआवजा बनता नहीं। मैं हाँ बनता क्यों नहीं जी, कणक चलो फाने जल गए तो कोई बात नहीं, कणक जली है जी। कणक जली का ठेकेदार गरीब ठेकेदार है बेचारा, उसने ठेका भरा है, उसको वध से वध उसको मतलब उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उम्मीद नहीं रखता क्योंकि 350 से ज़्यादा किसान ये संघर्ष में शहीद हो गए हैं, किसानी संघर्ष में। उनको नहीं आज तक कुछ सही सरकार ने कुछ दिया और हमारी फसल जल गई है। हम हाल पुकार रही है हमारी, ये सुन लेगी तो सरकार ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी है। जो मौके के विधायक साहब उसके ये बेटे ये कह रहे हैं भी कुछ जली फसल का कुछ नहीं मिलता। मैं मेरे को तो उम्मीद नहीं, बाकी ये सरकार की उसकी मर्जी है भी। ऐसी तो हमारी तो पुकार करना ही है भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुआवजा दिया जाए। बेचारा ठेकेदार है, वो अपने बच्चे कहाँ से पालेगा? ठेका भर के और आड़ती से उठा के ठेका दिया उसने, वो आड़ती के पैसे कैसे मोड़ेगा? वो आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? सरपंच साहब, जिस तरह कल आग लगी है और बताया जा रहा है कि बिजली विभाग भी नहीं पाएगी। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, DC ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 33,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਰਲਾਣਾ ਗ੍ਰਿਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 132 kV ਚੱਕੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ 33,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਕਿੱਲੇ ਜਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਰਾਮਤਲੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗਰਦੌਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਸਲ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੀ, ਫਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ। ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਉਹ ਤੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। सर, जिस प्रकार लदाना चक्कू और मेगा माजरा में आगजनी हुई तो आपको कैसे सूचना मिली और क्या कार्रवाई? कि रात को ही फ़ोन पे सूचना मिल गई थी और SDO साहब ने DDO साहब ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था
उसके बाद सुबह आदेश हुए भाई जिस जिस किसानों के आगजनी हुई है और किस कारण की वजह से हुई है वो नोट करके लाओ, ताकि उन अधिकारियों को ऊपर रिपोर्ट भेजी जा सके सरकार को, ताकि किसानों को कोई मिल सके उसमें मुआवजा। सर किसानों का ये कहना है कि लिख के ले जाते हैं अधिकारी लेकिन मुआवजा मिलता है। वो जी जैसे हमारे से आदेश होते हैं ऊपर से वो कार्रवाई करके हम ले जाएंगे। देखो बाकी तो फैसला सरकार ने लेना है, इसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या मुआवजा मिला है।